हेलो बच्चों। क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम हमारा जो चैप्टर 5 है, ठीक है, चैप्टर 5 के लॉन्ग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाले जो क्वेश्चंस है सारे करवा दिए हैं। ठीक है, परीक्षा बोर्ड के। ठीक है, अच्छा, बहुत के अभी क्या है, एग्जाम आने वाली एग्जाम के अंत में परीक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बुक है। अगर इसे आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो आपके 70 to 75 नंबर आउट ऑफ 80 कहीं नहीं गए। ठीक है, इतने भी आपने कर लिया तो आपको 70 और 75 नंबर्स कहीं नहीं गए। और अच्छे से करना था, आप मेरे जो वीडियोस है इसकी प्लेलिस्ट को क्या करें, फॉलो कर लें। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम उसमें बुक में अलग तरीके से, मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ। ठीक है, चलो फिर आज हमारा जो लॉन्ग के चैप्टर करते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक एपी के लॉन्ग वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो, और अगर आज वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो फिर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 1112 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड 29th टर्म। लास्ट टर्म कौन सा, जो 59 टर्म कंसिस्ट कर, मतलब 59 टर्म्स है, उसमें जो लास्ट टर्म है 106, मतलब ये वाला जो लास्ट टर्म है ये भी 50 टर्म्स होगा। ठीक है, तो देखो थर्ड टर्म को हम लिखते कैसे हैं, तो हम यहाँ पर थर्ड टर्म लिखेंगे कैसे। ठीक है, देखो एक जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारा, क्या, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला वो होता है किसी भी टर्म को निकालने के लिए, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, तो देखो थर्ड टर्म के लिए T3 हो जाएगा इक्वस टू ए प्लस 3 - 1, थर्ड टर्म है डी, तो जो होगा T3 जो है हमारा हो जाएगा ए प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो है ट्वेल्थ टर्म, ये जो थर्ड टर्म है ये क्या है, हमारा 12 है, तो T3 की जगह पे हमको 12 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 12 इक्वस टू ए प्लस 2D हो गया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो हमको क्या बोला है, 15th टर्म। ठीक है, कौन सा 15th टर्म क्या हो जाएगा, तो उसका भी जनरल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। ठीक है, वो भी T50 इक्वस टू ए प्लस 50 - 1 डी हो जाएगा। T50th टर्म कौन सा, 106 है, इक्वस टू ए प्लस 49 डी हो गया। इसे हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन जो है हमारी वो हो गई, यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन है हमारी ए प्लस 2D इक्वस टू 12 प्लस 2। ठीक है, और सेकंड वाली इक्वेशन जो है हमारी वो है ए प्लस 49D इक्वस टू 106। ठीक है, तो देखो साइन चेंज कर देते हैं हम, तो इससे होगा ए से कैंसल, 49 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 47, वही साइन माइनस का, डी इक्वस टू 106 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, और ये हो गया हमारा 9, और साइन माइनस का, डी हम यही रहने देंगे, तो -94 अपॉन -47 इधर आ गया, माइनस माइनस कैंसल, 47 2 ज़ा 94,
तो हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारी 2 आ गई। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12। तो a प्लस 2, डी की वैल्यू जो है 2 है, इक्वल्स टू 12। तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12 हो गया, और a इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 12 माइनस 4, a इक्वल्स टू हो गया हमारा 8। देखो हमारे पास आ गया d और हमारे पास आ गया a, दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है 29th टर्म निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है 29th टर्म। ठीक है, देखो क्या निकालना हमें 29th टर्म निकालना। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा T29 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब 29th टर्म निकालना, उसके लिए हमारे पास ए जो है 8 है, प्लस एन जो है 29 हो जाएगा, कि जो टर्म निकालते हैं वही एन हो जाता है -1, और डी जो है हमारे पास 2 है। ठीक है, ये हो गया 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56। ठीक है, और 56 और 8 हो गया हमारा 64। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो हमारा 29th टर्म क्या निकल आया 64। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, फाइंड विच टर्म ऑफ एपी इज 0। हमें पूछा है कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा। तो कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, तो देखो इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी, मतलब थर्ड टर्म बोला गया है। ठीक है, थर्ड टर्म जो है हमारा T3 जो है वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो थर्ड टर्म जो बोला है हमें 4 बोला है, a प्लस 3 माइनस 1 डी हो जाएगा, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2d, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसी प्रकार हमारा जो नाइन्थ टर्म है, नाइन्थ टर्म, ठीक है, ये क्या हो जाएगा T9 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। ठीक है, T9th टर्म कौन सा हमारा -8 इक्वल्स टू ए प्लस एन की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 माइनस 1 डी। तो -8 इक्वल्स टू ए प्लस 8 डी, ये हमारी जो है सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, तो देखो अब हम क्या निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, और सेकंड जो है हमारी इक्वेशन है वो हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। ठीक है, अब माइनस साइन लगा देते हैं सब में, तो a से कैंसल, 8 में से 2 जाएगा, 6d बचेगा, साइन बड़े वाले मतलब माइनस, इक्वल्स टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 8 और 4 12 हो गया, तो d इक्वल्स टू 12 अपॉन -6, 6 2 जा 12, तो d की वैल्यू हो गई हमारी -2। ठीक है, d की वैल्यू हमारी आ गई है। अब हम यहीं से a की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम ये जो वैल्यू है d की, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, तो ये होगा a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, तो a प्लस माइनस -2 2 जा 4 इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू 4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और a की वैल्यू होगी हमारी 8। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास d भी आ गया है, a भी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि टी एन टर्म जो है हमारा 0 होगा, और टी एन की वैल्यू
फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा, जिसमें हमें एन की वैल्यू निकालनी है, टी एन की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है, देखो 0 इक्व टू ए कितना निकाला था हमने, 8 निकाला था, प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारी आई थी -2। ठीक है, तो 8 लेफ्ट हैंड तरफ आएगा तो -8 हो जाएगा, और ये देखो इक्व टू एन माइनस वन इंटू -2, -2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्व टू किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -8 अपॉन -2 इक्व टू एन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, 2 4 ज़ा 8, तो एन माइनस वन इक्व टू 4 आया, एन यही रहेगा, 4 1 -1 इधर चलेगा, प्लस हो जाएगा 4 प्लस 1, तो एन की वैल्यू हमारी हो गई 5। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया था कि कौन सा टर्म जो है हमारा 0 कहलाएगा। हमने सोल्व करके बता दिया कि हमारा जो 5th टर्म है इस एपी सीरीज का वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ इज 44। तो देखो, अब मैं तुमको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ टर्म की। जब भी हमें बोले 4th टर्म, ठीक है, तो ये जो जनरल फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, तो देखो ए तो पहले ही आएगा, प्लस एन माइनस वन डी में क्या होगा, जो टर्म से बोली उससे एक कम कर दो, 3D कर दो, और 8th टर्म बोली जैसे, तो उसको करो ए प्लस 7D कर दो। ठीक है, मतलब एक कम करके डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बार बार ये फॉर्मूले में पुट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है वैल्यू, चलो फिर अब देखो मैं तुम कर बताता हूँ। ठीक है, हमें क्या लगा है, सम ऑफ 8th टर्म एंड 4th टर्म, इसका सम जो है 24 है। तो देखो सोल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस 3D 4th टर्म प्लस ए प्लस 7D, ये इस एक कम हो जाएगा, इससे एक कम हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सम है वो कितना है, 24 है। तो देखो यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 10D इक्व टू 24। अब देखो सब में 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस 5D इक्व टू 24। तो ए प्लस 5D इक्व टू 24 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आया। तो हमारा जो पहला है ए प्लस 5D वो हमारा 12 आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से हम सेकंड वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो 6 टर्म बोला गया है तो वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, ए प्लस 5D हो जाएगा, प्लस 10th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 9D, इसका जो सम है वो हमारा 44 है। तो जाएगा 2A प्लस 14D इक्व टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, तो ए प्लस 7D, 2 कॉमन लिया हमने, इक्व टू 44। ए प्लस 7D हम यहीं रहने देते हैं, 2 जो है इक्व टू इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये होगा हमारा 22। ठीक है, और ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, ए और डी निकाल लेते हैं। ठीक है, और हमें फर्स्ट 3 नंबर भी निकालने हैं। ठीक है, तो इससे हमारा निकल जाएगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी हमारी, ए प्लस 5D इक्व टू 12, और सेकंड टर्म बनी हमारी ए प्लस 7D इक्व टू 22। बस हम साइन चेंज कर लेते हैं, तो ए से कैंसल, ये हो जाएगा -2D इक्व टू -10, और डी हमारा हो जाएगा -10 अपॉन -2, ये कैंसल, डी की वैल्यू हमारी आ गई 5 बस। और इससे हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू। अब क्या करते हैं हम, जो ये डी की वैल्यू है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ए प्लस 5D इक्व टू 12। तो ए प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा डी की वैल्यू 12, तो ए प्लस 5 5 25 इक्व टू 12, ए यहीं रहेगा, 25 राइट हैंड तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -25। तो ए की वैल्यू जो है हमारी आ गई -13। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ गई, और हमें फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। देखो तो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म
क्या हो जाएगी, वो हमारी ए हो जाएगी, और ए हमें दिया हुआ है -13। सेकंड टर्म में क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ए प्लस डी। तो देखो ए जो है हमारा -13 +5, तो ये हो जाएगा हमारा -8। मतलब बस अब डी को प्लस करते चलना हमको अगली संख्या में, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारी, थर्ड टर्म वो हो जाएगा हमारा A2 प्लस डी। अब जो ये है A2 हो गया हमारा, तो ये होगा -8 +5, तो ये होगा हमारा -3। ठीक है, ये हमारे तीनों जो है फर्स्ट थ्री टर्म्स आ गए। ठीक है, सिंपल था। चलो फिर अगला देखते हैं। इफ द सम ऑफ सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 49 एंड 17th टर्म इज 289, डेट ऑफ 17 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सम ऑफ nth टर्म, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वो होता है एस एन इक्वस टू एन अपॉन टू ए प्लस एन -1 डी हो जाता है। तो फर्स्ट सेवन टर्म का सम जो है वो है 49, तो एस एन की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 49, कि सम बोला गया है हमें, इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू है 7/2 ब्रैकेट 2a फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस n क्या होगा 7 है, 7 -1 इंटू डी। देखो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 49 के नीचे 7 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इक्वल टू ये हो गया हमारा 2a प्लस जगह 6d। ठीक है, तो 7 7 ज़ा 49 और 7 2 ज़ा 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके हम डिवाइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो 14/2, इधर हमने 2 ले लिया तो a बचा, इधर 2 ले लिया तो हमने 3 बचा, 2 7 ज़ा 14। तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिंपल था। उसी प्रकार से हम सेकेंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो 17 टर्म बोला है, तो एस एन जो है 289 आ जाएगा, इक्वल टू एन की जगह पे 17/2 इक्वल टू 2a प्लस एन की जगह पे 17 -1 और डी हो जाएगा। हमने इस फॉर्मूले में पूरी वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, तो देखो ये लेफ्ट हैंड तब जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, 289/17 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो देखो 17 का स्क्वायर होता है तो 17 आएगा, और 17 2 जा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले ले सब में से, तो 2 कॉमन लेंगे डिवाइड में आ जाएगा, 34/2 इक्वल टू a प्लस यहाँ हो जाएगा 8d, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 17, तो a प्लस 8d जो हमारा वो आ गया 17, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई, इससे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब माइनस माइनस करते हैं, कैंसिल करा, क्या आ गया हमारा -5d इक्वल टू -10, तो d यहीं रहेगा, -10 अपॉन -5 नीचे चला गया, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है हमारी 2 आ गई। और हम क्या करते हैं, ये जो d की वैल्यू आई हमारी, इससे हम क्या करते हैं फर्स्ट, जब से यही करते आ रहे हैं हम, अब क्या करेंगे जो हमारी डी की वैल्यू आई है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 3d इक्वल टू 7 था। तो देखो d की वैल्यू 2 है, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, 6 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 7 -6, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 1। ठीक है, d की वैल्यू 2 आई है, a की वैल्यू 1 आई है। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट एन टर्म का सम। ठीक है, तो देखो वो फॉर्मूला तो तुमको पता ही है क्या होता है, हो गया हमारा एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस n -1 डी हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ टर्म तो n ही है। ठीक है, तो ये n/2 रह जाएगा, इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया n/2, ये हो गया हमारे पास 2
प्लस 2n माइनस 2 का मैंने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसल, हमारे यहाँ बचा क्या, 2n स्क्वायर, क्योंकि 2, ये 2 वन जा 2 और n का स्क्वायर हो गया अपॉन 2 बचा, 2 से 2 कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, n स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया हमारा, n स्क्वायर आ गया। ठीक है, चला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इसमें बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें पूछा कि ऐसे कितने नंबर जो 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एपी सीरीज बनानी पड़ेगी। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है वो 100 होता है, और सबसे बड़ा जो होता है 999 होता है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से। ठीक है, 7 वन जा 7, 30, 7 फोर जा 28। अब यहाँ बच गया हमारे पास 2। अब 2 नहीं बचना था, अगर इसके यहाँ पे हमारा 7 होता तो कंप्लीट डिविजल हो जाता। तो 7 बनाने के लिए हमें इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा हमें 5 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा नंबर जो है कंप्लीट डिवाइड होगा। इसका मतलब कि जो कंप्लीट नंबर था वो कितना था, 105 था पहला नंबर। ठीक है, अगला जब हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 112, फिर हम 7 प्लस करेंगे 119, सो ऑन। अब हमें लास्ट डिजिट देखना है कि ये किससे डिविजल होगा। ठीक है, तो देखो 999 में 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 वन जा 7, 2 9, 7 फोर जा 28। ठीक है, 19, 7 टू जा 14। ठीक है, ये जगह हमारा 5। तो देखो अब हम इसको इसमें 2 प्लस भी कर देंगे 7 करने के लिए, तो ये 1000 तक चले जाएगा, मतलब बड़ा नंबर हो जाएगा। हमको छोटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5 999 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, 994 बच जाएगा। ठीक है, अगर हम प्लस करते हैं, अगर इसको 7 बनाना है अपन को तो +2 करना पड़ेगा, तो ये 1000 पे चलेगा, वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हम 2 प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, इस नंबर से 5 को माइनस कर देते हैं, ताकि हमारा वो 3 डिजिट का नंबर ही बना रहे और कंप्लीट डिवाइड भी हो जाए। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा हमारा, अप टू 994 तक जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसको हम रब कर लेते हैं। ये समझ में आया कैसे निकालना हमको सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, किसी भी नंबर से अगर हमको डिविजिबल करना है और उसमें नंबर पूछे कि कितने नंबर होंगे, तो यही सेम ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास आ गई एपी सीरीज। इसमें जो हमारा ए है वो फर्स्ट टर्म हो गया 105, और टी एन जो लास्ट टर्म है वो 994 है। ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं हम, कि हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला वो है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का। तो यहाँ पर हमारे पास जो टी एन है वो अगर 994, ए जो है 105, एन तो हमें निकालना है, तो हमें बस डी की वैल्यू क्या आती है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, ये होगा हमारा 7। बस अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो टी एन की जगह पे हम लिखेंगे 994 इक्वल्स टू ए जो है हमारा हो जाएगा 105, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और डी हमारा हो गया 7। तो 105 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो देखो जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, 8 में से जो जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8। ठीक है, अब देखो इक्वल्स टू क्या बचा हमारा, एन माइनस 1 इंटू 7 बचा, 7 में मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड तरफ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 8 8 9 अपॉन 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। 7 तो हट गया हमारा, तो 7 1 जा 7 बचा 1, 1 और 18 हो गया, 7 2 जा 14, 18 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 7 7 जा 49। तो क्या आ गया हमारा 1 2 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 1 2 7 प्लस 1, ये कितना हो गया हमारा 128। तो टोटल नंबर कितने होगा हमारे पास इस सीरीज में, 128 होगा। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ द नंबर, ये है। ठीक है, ये किसी मतलब ये सीरीज है, इसका नंबर है कि नहीं वो चेक करना है। तो देखो इसको हम मान लेते हैं कि जो हमारा टीएन नंबर है, टीएन जो है यही नंबर है 301। अब फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, तो देखो टीएन की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ए जो है फर्स्ट टर्म कहलाता है वो हो गया हमारा 5, नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना ही है हमें। ठीक है,
और डी जो होता है वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमें माइनस कर देंगे। ठीक है, ये होगा हमारा 6। ठीक है, तो देखो अब बस इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन में। तो 301 Tn की जगह पे लिख देते हैं। ए की जगह पे हम लिखेंगे 5 प्लस n माइनस 1 और डी की जगह पे हम लिखेंगे 6। अब जब 5 लेफ्ट हैंड तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 301 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 6। तो 301 में से 5 माइनस करेंगे, हमारा हो जाएगा 296 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, अब देखो सही करा हमने। ठीक है, अब देखो 6 जो है यहाँ डिवाइड में आएगा, 296 अपॉन 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये हो जाएगा डिवाइड करने पे 6 4 ज़ा 24, 24 बचा यहाँ से 5। ठीक है, अब 6 9 ज़ा 54 होता है, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे इसको 0 मिल जाएगा, 6 1 ज़ा 6 मतलब 49.1 के तकरीबन आ रहा है। ठीक है, 49.1 इक्वल्स टू n माइनस 1, n माइनस 1 इधर के प्लस 1 हो जाएगा, तो 49.1 प्लस 1 इक्वल्स टू n। n की वैल्यू हमारे हो गई 50.1 और हमें पता है n जो है हमारा मतलब नंबर गिनती में आना चाहिए। ठीक है, और ये पॉइंट में कभी नहीं आता, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर बिल्कुल इंटीजर्स में आते तो हम बोल सकते थे हाँ ठीक है ये इसके एपी सीरीज का है, पॉइंट में आया मतलब ये इस एपी सीरीज का टर्म नहीं है। ठीक है, दिया हुआ है इफ एन एपी, फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, और इसका सम भी दिया हुआ है। तो देखो जब भी हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया और उसका सम दिया, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल होता है। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। तो एस एन जो है हमारा यहाँ पर है 400 इक्वल्स टू एन हमें फाइंड करना है, ए जो है हमें 5 दिया हुआ, लास्ट टर्म जो है 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो 400 इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू 50। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और ये मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एन इक्वल्स टू 400 अपॉन 25। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो देखो लास्ट टर्म जो है 45 है, तो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो टर्म्स की बात करिए तो इसलिए हम टर्म वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो टी एन क्या है हमारा 45 है, ए की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है, प्लस एन हमने फाइंड कर ही लिया है 16 माइनस 1 इंटू डी। 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 15 डी। ये हो जाएगा हमारा 14 इक्वल्स टू 15 डी, डी यही रहेगा, 50 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 40 अपॉन 50 इक्वल्स टू डी। तो 5 3 ज़ा और 5 8 ज़ा 40, तो डी की वैल्यू हमारी हो गई 8 अपॉन 3। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, एक हमें नंबर ऑफ टर्म और एक हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। खत्म, चलो ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या हो गया, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। ठीक है, इससे भी मैं और वीडियोस बना के रखूंगा और आपको देता रहूंगा। ठीक है, चलो फिर धन्यवाद।